हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो गोबिंद सागर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबिंद सागर झील है सबसे बड़ी। और ये कितने किलोमीटर एरिया स्क्वायर में फैली हुई है? तो ये 168 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, यानी कि नेचुरल झील कौन सी है? तो रेणुका झील करना है आपने। और ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपने करना है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और अगला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका भी आपने गोविंद सागर झील करना है। गोविंद सागर झील ये मानव निर्मित झील कैसे हुई इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। जब ये आपका भाखड़ा बांध का निर्माण हो रहा था, जब ये इसका निर्माण पूरा हो गया था, तो भाखड़ा बांध बनने से जो भी पीछे पानी जो था वो इकट्ठा हुआ था, उससे क्या हुआ था, एक झील का निर्माण हो गया था। उस झील का नाम ही गोविंद सागर झील रख दिया गया, जिसके कारण ये मानव निर्मित झील बन के तैयार हुई। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रताल झील कहाँ पे है? तो ये लाहौल स्पीति में है। चंद्रनाहन झील शिमला में है और चंद्रकूपताल झील चंबा में है। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि चंद्र 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 तीनों में चंद्र चंद्र आ रहा है, तो आपने किस तरह से इसका याद रखना है। तो चंद्रताल, ये आपको पता होगा कि चंद्रभागा नदी जो वो आपकी कहाँ से निकलती है, लाहौल स्पीति से निकलती है। चंद्रा नदी जो वो एक चंद्रताल से निकलती है और भागा नदी जो आपकी सूरजताल से निकलती है। तो चंद्रताल, यहाँ पे चंद्रताल ताल आ रहा है दोनों नदियों में, चंद्रताल या सूरजताल, यहाँ पे दोनों में या ताल आ रहा है, तो आपने चंद्रताल याद रखना है। तो इसी तरह से लाहौल स्पीति में है चंद्रताल, तो आपने याद रखना है चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में है। और चंद्रनाहन झील आपने शिमला में करना है, या ये 7 झीलों का समूह भी है। और आपने ये याद रखना है 7 झीलों का समूह कौन सी झील है, चंद्रनाहन झील। और आपको एक भी और भी झील है जो आपकी डल झील है, डल झील वो भी 7 टापुओं की झील है, यानी कि लामा डल झील, सॉरी डल झील नहीं, लामा डल झील, लामा डल झील जो वो भी 7 झीलों का समूह है। और चंद्रकूपताल झील जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कूप ही आपने इसमें याद रखना है, कूप 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 याद रखना है आपने, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? तो आपने याद रखना है कराली, कराली शिमला में है। ये जो कराली झील है ये शिमला में है, सबसे प्रदूषित झील है। इनकी सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? तो आपने याद रखना है कराली। और तैरते टापुओं वाली झील, ये भी आपने याद रखना है, तैरते टापू वाली झीलें कौन कौन सी है? तो रिवारसिल झील है, प्राशर झील है, चंद्रकूपताल झील, ये सारी झीलें जो है वो आपकी तैरते टापू वाली झीलें हैं। और रिवारसिल झील जो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और ये 7 टापुओं वाली झील है। और 3 धर्मों का समूह है इसमें, इनकी 3 धर्मों के मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, सिख, हिंदू, बौद्ध, यहाँ पे तीनों धर्मों का समूह है। और रिवारसल झील जो है इसको साफ करने के लिए आपकी अभी नाम का पक्षी है जो सबसे प्रसिद्ध है। और आपको अगली नेक्स्ट को वो है कि प्राशर झील, प्राशर झील जो वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक टापू की झील है, यानी कि चंद्र के आकार का यहाँ पे टापू बना हुआ है। और इस प्रकार प्राशर झील जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक टापू की झील है। और चंद्रकूपताल झील ये आपको पहले बता चुका हूँ कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये बर्फ़ से ढकी रहती है और बर्फ़ के टापू इसके ऊपर बने रहते हैं और बर्फ़ के टापू जो वो इसके ऊपर तैरते रहते हैं, जिसके कारण ये भी एक तैरते टापू वाली झील है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम या मानव निर्मित झीलें, यानी कि जो भी मानव निर्मित झीलें हैं वो कौन कौन सी है? तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, गोविंद सागर झील ये बिलासपुर में ज़िले में है। और हाँ, इसका जो नींव रखी गई थी वो 1948 में रखी गई थी, 1948 में इसकी नींव रखी गई थी। और 1955 यानी कि 1955 में इसका काम जो था वो शुरू हुआ था। और 1963 में ये बन के तैयार हुआ था। और भाखड़ा बांध के बनने से इसके पीछे जो भी पानी इकट्ठा हुआ था उसके कारण ही झील बनी थी और झील का नाम रख दिया आपका गोविंद सागर झील। और इसका क्षेत्रफल 168 किलोमीटर स्क्वायर है और ये 88 यानी कि 88 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है पोंग झील, पोंग झील जो वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है
और ये ब्यास नदी पे बनी हुई है। और ये जो पौंग झील है, इसके निर्माण से किस चीज़ को फ़ायदा हुआ और किसके लिए बनाई गई, तो ये राजस्थान में पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। और 1908 में इसका नाम, दूसरा नाम भी रख दिया गया, महाराणा प्रताप सागर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आपने करना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है पौंग झील कहाँ पे है, तो ये भी कांगड़ा, यानी कि पौंग झील का ही दूसरा नाम जो है वो महाराणा प्रताप सागर है। तो आपने याद रखना है। लंबाई इसकी कितनी है, 42 किलोमीटर स्क्वायर। और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी झील है ये हिमाचल प्रदेश की। और ये आपका पता ही होगा, जो पौंग बांध है इसका जो निर्माण हुआ था, इसके पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ था, तो इसमें भी क्या हुआ, बांध का निर्माण कौन सा, महाराणा प्रताप सागर, जिसको नाम दिया गया, झील का निर्माण हो गया था महाराणा सागर प्रताप झील। तो ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके कारण ये जो गोबिंद सागर झील है और पौंग झील है, इन दोनों का निर्माण किस तरह से हुआ आपको मैंने अच्छे से बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली है पंडोह झील। पंडोह झील कहाँ पे है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और ये ब्यास नदी पे ही बनी हुई है। और ब्यास नदी का पानी पंडोह बांध से सतलुज में मिलाया जाता है। मतलब ब्यास नदी का पानी जो वो पंडोह बांध से ही सतलुज नदी में मिलाया जाता है। और ये जो नदी है, ये जो आपका बांध है 14 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 14 किलोमीटर स्क्वायर है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी मैंने आपको कौन सी बताई, तो गोबिंद सागर झील बताई। और अगर सबसे छोटी पूछे जाए तो आपने पंडोह झील करनी है, जो आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और गोबिंद सागर झील बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आपने करना है, जो सतलुज नदी पर बनाया गया है। और ये 556 फीट ऊंचा यह है। और टिहरी बांध के बाद भारत का ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और ये आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है। मतलब भारत का अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपने कौन सा करना है, भाखड़ा नांगल बांध करना है। और ऊंचाई के ऊपर पूछा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। और ऊंचाई पर सबसे ऊंचा जो है वो आपका टिहरी बांध। और दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है, तो गहरा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में है और ये महानदी पर बना हुआ है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, दुनिया का पूछ लिया जाए तो आपने कौन सा करना है, जिनपिंग करना है। जिनपिंग दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, जो चाइना में है। और इसकी ऊंचाई जो वो 305 मीटर है। दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।